Hi friends, today we are starting our new topic economics class 12 chapter 2 money and banking. Yes, मनी के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में और आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग। एज बैंक हमारे पास जो बैंकिंग व्यवस्था है हमारे पास उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहले बात करते हैं बैंक। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक होते हैं दो प्रकार के, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। यस, जितने भी बैंक आपके आसपास है जिनमें आपकी पहुंच है। और सेंट्रल बैंक होता है हमारा आरबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब हमारे कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक के दो टास्क होते हैं, पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड नेक्स्ट है एडवांसिंग लोन। जब आप पैसा जमा करने के लिए जाते हैं वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी आप सबके डिपॉजिटों को अपने पास एक्सेप्ट करना। और जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको लोन प्रोवाइड करता है, वो होता है आपका एडवांसिंग लोन। ये दो ही काम है जो कमर्शियल बैंक द्वारा किए जाते हैं। वही दूसरी तरफ जो आरबीआई है यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक, उसका सबसे बड़ा काम है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। आपके पास जितनी भी करेंसी है 100, 200, 500, ये सब काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। इनको इशू करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। बैंक टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक बैंक टू द गवर्नमेंट है। बैंक यानी कि सरकार का बैंक है, एक तरीके से सरकार के जितने भी फाइनेंस वाले काम होते हैं वो सब आपका सेंट्रल बैंक करता है। यहाँ तक कि सरकार की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, उनको भी लागू करने में सेंट्रल बैंक ही काम आता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक है सेंट्रल बैंक, यानी जितने भी बैंक है उनका भी बैंक है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक अपने सारे डिपॉजिट को सेंट्रल बैंक को सबमिट कराता है सीआरआर और एसएलआर के रूप में। और एज अ सुपरवाइजरी कमर्शियल बैंक की सारी गतिविधियों पे नजर रखने का काम भी सेंट्रल बैंक का है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जिसको हम बहुत ही डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की जितनी भी कस्टडी है वो फॉरेन एक्सचेंज की सेंट्रल बैंक के पास है। यानी कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, कितना हमारे पास आएगा, कितना हमारे पास नहीं आएगा, कितना जाना है, जितने भी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है या फिर आपकी जितनी भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, उन सब का ब्यौरा का सेंट्रल बैंक रखता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मार्केट में कितना क्रेडिट करना है, क्रेडिट कितना क्रिएट करना है, मार्केट में कितना लोन देना है, कितना लोन नहीं देना है, किस मात्रा में देना है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक का है। लेंडर ऑफ अ लास्ट रिसोर्ट, मान लीजिए डिफ्लेशन के टाइम पे, महामंदी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड, पूरे के पूरे भारत में किसी के पास पैसे नहीं, लोगों के पास था, कमर्शियल बैंक के पास, तो ऐसे में हमारे पास एक ही रास्ता है सेंट्रल बैंक, जिसके पास जाकर हम पैसे ले सकते हैं। मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं है तो सेंट्रल बैंक अपना सीआरआर को कम कर देगा। जैसे सीआरआर कम होगा कुछ बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और जब कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा देगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, लोग उस पैसे से कुछ भी स्टार्ट करेंगे, कोई भी कंपनी फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन? मनी क्रिएशन का काम हमने कमर्शियल बैंक करते हैं, लेकिन उसको पीछे से सुपरवाइजरी कौन करता है? यस, हमारा आरबीआई। मनी क्रिएशन किस प्रकार से किया जाता है? मान लीजिए आप 100 रुपीज बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक क्या करता है, 10% उसका अपने पास रिजर्व रखता है, यानी कि 10% वो आरबीआई को दे देता है, आरबीआई के पास सबमिट कराता है, और बाकी की जो 90 रुपीज उसके पास बचते हैं वो उसको लोन में दे देता है। आप सभी को पता है लोन जो दिया जाता है वो कभी ऐसे नहीं दिया जाता कि आप आए और आपको 90 रुपए से लोन के लिए पकड़ा दें। जी नहीं, लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और अकाउंट में क्रेडिट होते ही उसमें सबसे पहले किस्त बैंक ले लेता है। तो इस प्रकार से जब वो 90% लोन देता है तो कुछ पैसा उसके पास ही रहता है। अब जो 10% उसने रिजर्व किया है, अब उस 10% के पास जो 90%, उस 10% का वो 10% जो रिजर्व किया उसका भी 10% वो अपने पास रखेगा, बाकी 90% लोन कर देगा। ये आप समझ सकते हैं किस प्रकार से। एग्जाम्पल आपके पास है, मान लीजिए 100 रुपए आपके पास है, 10 रुपए उसने अपने पास रखे, 90 रुपए उसने लोन कर दिए। अब उस 90 रुपए में से 9 रुपए वो अपने पास रखेगा, बाकी 81 लोन कर देगा। 81 में से 8.1 यानी उसका 10% वो अपने पास रखेगा, बाकी लोन कर देगा। इसी प्रकार से बैंक क्या करता है, 100 यूनिट के 171 यूनिट्स बना लेगा और बाकी उसका लोन चलता रहेगा। तो इस प्रकार से मनी क्रिएशन का काम करता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे रिजर्व रेशियो जो 10% है, अगर रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है, 20% हो जाता है, तो बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। ये 10 का 20 हो जाएगा तो बैंक सिर्फ 80 रुपए ही लोन दे पाएगा। अगर ये 30 हो जाएगा तो बैंक सिर्फ 70 रुपए ही लोन दे पाएगा। तो सीआरआर जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और सीआरआर जितना ज्यादा कम होगा उसकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एज
कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को किस प्रकार से आरबीआई कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ज्यादा पैसा है या कम पैसा है, दोनों को कंट्रोल करना हमारी आरबीआई की जिम्मेदारी है। इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और जब आरबीआई कंट्रोल करता है तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देयर आर टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। व्हेन वी डिस्कस अबाउट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर 3 टॉपिक हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कि सरकार को मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा लेके चलना है। मान लीजिए आप अपनी 1 लाख की गाड़ी आप लोन के लिए मॉर्गेज करते हैं, यानी कि देते हैं, तो सरकार, अब आरबीआई का रोल क्या है, आरबीआई कहेगा मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए आपकी 1 लाख की गाड़ी के लिए बैंक आपको 80,000 रुपए देगा, यहाँ पे वो 20,000 का मार्जिन रिक्वायर कर रहा है। अगर आरबीआई कहता है कि ज्यादा मार्जिन रखना है तो वो आपको 80 की जगह 70 या 60,000 रुपए दे सकता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर हमें मार्केट में मनी सप्लाई को रोकना है तो हम ज्यादा मार्जिन लेके चलेंगे, अगर हमें मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो हम कम मार्जिन लेके चलेंगे। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को ज्यादा राशन करना, राशन का मतलब जमा करना। एंड मॉरल सेशन, मॉरल सेशन का मतलब बैंक अपनी खुद की सूझबूझ के हिसाब से काम कर सकते हैं, मनी सप्लाई कम या ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट है जिस रेट पर, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द सेंट्रल बैंक गिव लोन, लॉन्ग टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई कमर्शियल बैंक को बैंक रेट पे लोन देता है, जब भी लोन लेना होता है तो वो बैंक जाते हैं बैंक रेट पे लोन ले लेते हैं। सेकेंड इज रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब है इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव शॉर्ट पीरियड लोन टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट यानी शॉर्ट पीरियड के लोन दिए जाते हैं, बैंक रेट यानी लॉन्ग टर्म के लोन दिए जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आप मान सकते हैं। रिजर्व रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर, रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो रिजर्व रेपो रेट में सेंट्रल बैंक क्या करता है, लेता है। तो बैंक रेट एंड रेपो रेट में कमर्शियल बैंक लोन ले रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट में लोन दे रहे हैं। कभी कभी सेंट्रल बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और वो ज्यादा मनी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो बैंक उससे लोन ले लेता है, यानी आरबीआई जाके कमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है, इसीलिए इसको रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है। दूसरा है आपका CRR SLR, बहुत कॉमन है, आपको देखो पता होगा, ये हम अभी लास्ट में डिस्कस किया है कि CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कैश जमा कराया जाता है। SLR सॉलिड स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये एक ऐसा रेशियो है जिसके अंदर आप इनकम्बर्ड सिक्योरिटीज एंड अपना गोल्ड एंड एक्सेट्रा सिक्योरिटीज सबमिट कराई जाती है पर्टिकुलर अमाउंट पे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस refers to sale and purchase of security in open market by the central bank. By selling the security like national savings certificate, NSC certificates, the central bank soak liquidity from the economy, and buying the securities, the central bank release liquidity. So these are the point of monetary policy instrument. I think you understand, and quantitative instrument are most important from the point of view of exam, जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेट, 1 मार्क क्वेश्चन इजिली यू कैन लर्न दिस। बैंक रेट, रेपो रेट जिसमें कमर्शियल बैंक लोन लेता है, रिजर्व रेपो रेट जिसमें आप कमर्शियल बैंक लोन देता है, किसको, आरबीआई को। वेरी गुड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द CRR, SLR, वर्ल्ड कैश एंड हु डिसाइड CRR एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे हैं जो बहुत वेटेज रखते हैं और हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। अभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कर्व्ड होता है, कैसे इनकर्व्ड होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।